राजा की बेटी। एक राजा की बेटी थी मंदिरा। राजकुमारी मंदिरा को सुख सुविधाओं की इतनी आदत हो गई थी कि वो उनके बिना रह नहीं पाती थी। वो अपने माता पिता की बहुत लाडली थी। जब वह बड़ी हुई तो उसके पिता उसके लिए एक अच्छा वर ढूंढने लगे। एक दिन एक युवक राजा के पास आया। उसने राजकुमारी का हाथ राजा से मांगा। राजा ने बहुत देर तक उस युवक से बात की। उसके बाद वो उस युवक से राजकुमारी का विवाह कराने के लिए तैयार हो गए। लेकिन जब राजकुमारी को पता चला कि जिस युवक से उसका विवाह होने वाला है वह कोई राजा या राजकुमार नहीं है, तो उसने विवाह करने से मना कर दिया। लेकिन राजा भी आखिरकार उसके पिता थे। अंत में राजा की आज्ञा उससे माननी ही पड़ी। विवाह के बाद दूल्हा दुल्हन एक गाड़ी में बैठे और अपने घर में रहने चले गए। उनकी गाड़ी भेड़ बकरी के एक बड़े झुंड के आगे रुका। वहीं एक झोपड़ी भी थी। युवक ने कहा, हमारा घर आ गया है, आओ अंदर चले। राजकुमारी को ये देखकर बेहद आश्चर्य हुआ कि उसके पिता ने उसका विवाह एक भेड़ बकरी पालने वाले से कैसे कर दिया। लेकिन वो अब कुछ नहीं कर सकती थी। उसके पति ने उससे कहा, अब यही तुम्हारा घर है, कल से तुम मेरे काम में मेरी मदद करना। राजकुमारी को ये सोचकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि उसके चारों ओर ये जानवर घूम रहे हैं, जबकि उसका पति आराम से वहाँ रह रहा था। धीरे धीरे राजकुमारी को उन भेड़ बकरियों के बीच रहने की आदत पड़ने लगी। वो अपने पति की मदद भी करने लगी। कुछ महीने बीत गए। अब तक राजकुमारी घर का सारा काम काज अपने आप करना सीख गई थी, बल्कि उसे ये सब करने में मज़ा भी आने लगा था। एक दिन अचानक उसका पति उससे बिना कुछ कहे कहीं चला गया। काफ़ी देर तक वापस ही नहीं आया। फिर वहाँ एक बघिन आई। देखने में यह किसी राजा की सेविका लगती थी। बघिन के कोचवान ने राजकुमारी मंदिरा से कहा, आपको हमारे राजा साहब ने बुलाया है, आइए मेरे साथ चलिए। मंदिरा अब कोई राजकुमारी नहीं बल्कि एक साधारण पशुपालन वाली थी। वो ये सोचकर डर गई कि राजा ने उसे क्यों बुलाया है। शायद मेरे पति से कोई गलती हो गई है। उसके बाद मंदिरा को एक राजमहल में ले आया गया। ये उस राज्य के राजा का महल था। उसे राजा के सामने बुलाया गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या भूल हो गई है। उसने हिम्मत करके राजा की ओर देखा और वो पूछने ही वाली थी कि उसे यहाँ क्यों बुलाया गया है। तभी उसे लगा कि उसने राजा को पहले ही कहीं देखा है। ध्यान से देखने पर उसे पता चला कि सामने राज सिंहासन पर कोई और नहीं उसका पति था। उसे इस तरह राजा के रूम में देखकर मंदिरा भी उसे तुरंत पहचान नहीं पाई। उसे सम्मान के साथ राजा के बराबरी रखे हुए सिंहासन पर बैठाया गया। उसका पति वास्तव में उस राज्य का राजा था। राजकुमारी मंदिरा अब पहले जैसी जिद्दी और घमंडी नहीं रही, इसलिए वो अब रानी बनने के लायक थी। अब वो समझ गई थी कि कोई भी काम छोटा या गंदा नहीं होता है। यदि आप चाहें तो हर परिस्थिति में खुश रह सकते हैं। दोस्तों, आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।